हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हाँ, कैसा चल रहा है गाइस? आप लोग सब ठीक? ओके एंजल्स, मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए कलेक्टिव के लिए। इस वक्त मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं? मेरे जानते के लिए ओके। लिसन, आप में से कुछ लोग आई एम हियरिंग कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो गए हो, या आपके ऊपर जो कवच था, लाइक प्रोटेक्शन था, वो हट गया है। ऐसा क्यों फील हो रहा है मेरे कलेक्टिव को? ऐसे क्यों फील हो रहा है मेरे कलेक्टिव कि उनके ऊपर से प्रोटेक्शन हट गया है? मैसेजेस फॉर माय लाइट वर्कर्स। नहीं, आप लोग के ऊपर से कोई प्रोटेक्शन हटा नहीं है। लिसन, अब मुझे यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा। जैसे आप लोगों के कार्मिक्स को इस वक्त ज़बरदस्त कार्मा मिल रहा है। ठीक है, विल गेट इन टू द मैसेजेस कि किसका कार्मा है, क्या है एंड एवरीथिंग। क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनका दिन काउंटिंग, जैसे काउंटडाउन होता है ना, इसलिए उनका काउंटडाउन ख़त्म होने को आया है। ठीक है ना? एंड किसी भी सेकेंड उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, कि इंटेंस शिफ्ट वो अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। ठीक है, इट्स देयर कार्मा रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग सैटर्न रिटर्न एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेंगे। लाइक लिटरली अपने कर्मों का हिसाब उनको देना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए। एंड ऐसे में वो सीधा आपके तरफ अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपने कार्मा को आपके साथ एक्सचेंज कर सके, आपकी एनर्जी को ले सके। एंड जब वो आप ऐसे एस्ट्रो प्रोजेक्शन करेंगे ना, ऐसे में आप उनकी एनर्जी को फील करोगे और आपको ऐसा, इसीलिए आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप लोग को ऊपर से प्रोटेक्शन हट गया। नहीं, इट्स एक्चुअली दे आर अनप्रोटेक्टेड और आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो। इट्स नॉट यू, इट्स देम। एंड हु इज दिस पर्सन? एन एम्प्रेस रिवर्स्ड, हैंगमैन, समबडी जिसकी यहाँ पर ईगो डेथ हो रही है बॉस। ठीक है, विद दैट किंग ऑफ पेंटिकल, माइट बी अ टॉरस। ठीक है, वी हैव एरीज। देर इज अ कपल ऑफ, यहाँ पर कुछ आई जस्ट, मैंने पूरा 3 लैंग्वेज एक साथ मैंने बोल दिया, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश एक झटके में यहाँ पर निकल के आया है। विच टेल्स मी कि ये पर्सन बड़बड़ा रहे हैं, लाइक उनके शब्द एक दूसरे के साथ मिंगल हो रहे हैं, उनके झूठ एक दूसरे के साथ सरफेस हो रहा है। इट्स लाइक वो, उन्होंने क्या कहा था एक पर्सन को और फिर दूसरे पर्सन को, इट्स सब गोलमाल हुए जा रहा है, वो अपने झूठ में उलझे जा रहे हैं। वाओ, एक से ज़्यादा पर्सन है यहाँ पर। एक कार्मिक फेमिनिन है, एक फॉल्स डिवाइन फेमिनिन है जो आपकी कॉपी कर रही थी। ठीक है, कॉपी कैट एनर्जी है। यहाँ पर एक कार्मिक मैस्कुलिन है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ होर, मेल होर।
ठीक है, जो सेक्स के लिए पैसे के लिए बड़े आसानी से किसी भी बंदी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, क्लासलेस मैस्कुलिन हमेशा यू नो टॉक्सिक फेमिनिन से घिरा हुआ टॉक्सिक एक्टिविटीज़ को करना, इवन टू सम एक्सटेंट आई से ड्रग्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एज वेल। सो यहाँ पर किसी इट्स लाइक इनका जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्हें चोट लगेगा ना, स्पिरिट उसी जगह पर उन्हें हिट करने वाले हैं। दैट्स देयर पॉकेट, उनका अकाउंट, उनका स्टेबिलिटी, मनी। ठीक है, एक एरोगेंट पर्सन भी है विद दैट किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे का बड़ा घमंड कर रहा था। सी विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज समबडी जो अपनी सेक्सुअलिटी, लुक्स, ठीक है, इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लड़का ही होगा, माइट इवन बी अ फेमिनिन, ठीक है, जो अपनी सेक्सुअलिटी का यूज़ कर रहे थे गलत तरीके से। दूसरी तरफ एक रिच पर्सन है जो अपने पैसे का घमंड कर रहे थे। ठीक है, एंड देयर इज दैट टॉक्सिक बिच with that world card. It's a karma, it's return of karma. It's like जिन चीज़ों को वो पकड़ के है ना ज़बरदस्त तरीके से, जो उन्हें वो जाने नहीं देना चाहते, डिवाइन इस वक्त उनसे वही सारी चीज़ें छीन रहे हैं। दिल गेट स्ट्रिप। लुक एट दिस पर्सन, इसका सर फट चुका है पर फिर भी वो इस वॉन्ड को छोड़ नहीं रहा है। सो इट्स लाइक ये ऐसा एक पर्सन है जो अपने मतलब के लिए ये किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट आई से इट्स एन एडिक्शन। सो इट्स लाइक पावर का भूख हो, पैसे का भूख हो, सेक्स का भूख हो, किसी भी चीज़ का जो है इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन। वो किसी का भी नुकसान करके, किसी को भी चोट पहुंचा करके चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है ना, छीन के अपना भरने वाला वाइब। दिस इज़ वेरी इस वक्त इनकी एनर्जी कैसी है पता है? इट्स लाइक उनका दिल घबरा रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। दिस पीपल आर पैनिकिंग राइट नाउ। एक अजीब सी घबराहट आई कैन फील इनकी एनर्जी से, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खोने वाला है, एंड दे डोंट वांट दैट टू हैपन। पर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कुछ भी उनके हाथों में नहीं है। ठीक है, इट्स लाइक एन ईगो डेथ। उन्होंने जिन चीज़ों को लेकर के इतना घमंड किया था, दूसरों को नीचा दिखाया था, छोटा किया था, वो सारी चीज़ें उनके सामने से जा रही। जो कार्मिक फेमिनिन है यहाँ पे, ये किसी फॉल्स प्रेगनेंसी के लिए पकड़ी जा सकती है। अगर इसने कभी किसी को झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है ताकि किसी मैस्कुलिन को वो फंसा सके, उसका यहाँ पर झूठ पकड़ा जाएगा, उसका कवच हट रहा है। ठीक है, लाइक उसका जो मुखौटा है वो यहाँ से हट रहा है। ये किसी मैस्कुलिन को, अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड को, ठीक है, चीट की होगी, स्पेशली किसी ब्रदर फिगर के साथ। आई एम हियरिंग ये सच भी बाहर आ रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टैगनेंसी। ये लोग बहुत डिफेंसिव इस वक्त फील कर रहे हैं। इट्स लाइक वो जितना चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतनी तेज़ी से चीज़ें उनके हाथ से फिसलती चली जाएगी। दिस एन ईगो डेथ। Hangman is an awakening card. आप लोग की कार्मिक्स की तो हालत ख़राब है। ब्लॉक दीज पीपल, लाइक स्ट्रेट अप ब्लॉक दीज पीपल। उठ के आने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज करेंगे। इट्स लाइक अगर इन्होंने कभी भी
फेक अकाउंट्स बना करके आपको परेशान किया था, तंग किया था, आपका नाम लेकर के कुछ गॉसिप किए थे। ये वो टाइम है जब आउट ऑफ पैनिक ही अपने आप को एक्सपोज करने वाले हैं। इनके अंदर की जो छटपटाहट है ये ऐसे उभर के बाहर आएगी कि लोगों को एक्चुअली सच दिखेगा। ये मेंटली इस वक्त बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, एकदम स्पिरिट इज सेइंग कि एकदम इनसे डिस्टेंस मेंटेन करो। दिस पीपल आर नॉट इन देमसेल्व्स राइट नाउ। बद से बदतर हुए जा रहे हैं ये लोग। स्पिरिट गिव मी सम मैसेजेस। यहाँ पूरा अंधापन है। देखो टावर रिवर्स है, टावर अपराइट इज एक्चुअली टू सम एक्सटेंट आई से वेरी पॉजिटिव, क्योंकि टावर ना क्लैरिटी लेकर के आता है, फॉल्स फाउंडेशन टूटता है एंड उसके बाद एक आरंभ होता है, अंत के बाद जो आरंभ होता है दैट इज़ टावर। ठीक है, एक फाउंडेशन जो फॉल्सली बिल्ट हुआ था वो पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है और कुछ नया स्टार्ट होता है जिसका फाउंडेशन ऑब्वियसली विथ एक्सपीरियंस विथ विजडम एक प्रॉपर फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग नींव के साथ एक नई शुरुआत होती है, राइट। पर ये आया है रिवर्स, विच मीन्स ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ये अंधापन, ये अज्ञानता, ये स्टैग्नेंसी ख़त्म ही नहीं हो रही है। इट्स टोटल डार्कनेस। इट्स लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ों को बचा सकते हैं, चीज़ें बिखरने से वो बचा सकते हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग। इट्स लाइक आप लोग की जो कार्मिक्स है इस वक्त, इट्स लाइक पहले वो इन बदलाव से भाग रहे थे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे थे, सुधरना नहीं चाहते थे, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करना चाहते थे, और अब दे आर लाइक ये सारे कार्मा रिटर्न की वजह से जो इंटेंसिटी उनके भीतर क्रिएट हो रही है हो रही है ना, पल पल ये इंटेंसिटी और बढ़ रही है। इसके चलते अब वो चाहते ही कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, पर ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहा है। इसलिए इट्स लाइक इतने बार, ठीक है ना, इतने बार डिवाइन ने इन्हें मौके दिए कि समय रहते अपने आप को सुधार लो, बदल लो, बट उन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं। दे केप्ट ऑन बीइंग एसहोल्स थ्रू आउट, ठीक है ना। एंड डिवाइन एक टाइम पे एक बार इट वाज लाइक छोड़ो हटो, अगर इन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं होना है फाइन, वील लेट इट बी, ठीक है। अब जब कार्मा रिटर्न में इन्हें एक्चुअली सब डेप्स पे ऑफ करना, इट्स लाइक डिवाइन लिटरली इन्हें मौका दे रहे थे ताकि समय रहते वो अपने आप को सुधारे एंड चीज़ें थोड़ा स्मूथली हो, ठीक है ना। टाइम पे अगर वो सारी चीज़ों को ठीक कर लेते तो इतना डिफ़िकल्टी होता नहीं, पर क्योंकि वो इतना डिसोबीडियंट हो रहे थे, जानबूझ के मान नहीं रहे थे, कमीनापंती में अपना घूम रहे थे, अपना दूसरों का नुकसान किए जा रहे थे, तो अब डिवाइन वाज लाइक ठीक है, फिर अपने कर्मों का हिसाब दो। एंड जब अब कर्मों का हिसाब देने का टाइम आया और उनके अंदर खलबली मच गई है, तो दे आर लाइक प्लीज़ अब ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको ख़त्म करो, इतना कष्ट हमसे सहन नहीं हो रहा है। अब वो लोग छटपटा रहे हैं चारों तरफ से। I can literally feel their energies right now. It's crazy. It's crazy. देखो चैरियट रिवर्स्ड आया है, might be a cancer. Total stagnancy. इनमें से कुछ लोगों को ना ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें उनकी आज़ादी को किसी ने काट के किसी पिंजरे में डाल दिया है, जैसे कि किसी ने उनके पर ही काट दिए हो। तो अगर वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे
अपने फाइनेंस स्टेटस को अब्यूज़ कर रहे थे, दूसरों को अब्यूज़ कर रहे थे, एंड हम दूसरों को कंट्रोल कर रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे, अपने से कमज़ोर लोगों को टॉक्सिफाई करना, उन्हें अब्यूज़ करना, उन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में डालना, ठीक है। दे केप्ट ऑन, इट्स लाइक वो दूसरों को पिंजरे में डाल रहे थे, दूसरों को हर्ट कर रहे थे। और अब जैसे वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई से कार्मिक व्हील जहाँ वो घूमा है, नाउ दे आर लाइक, अब उनका सारा जो फ्रीडम है वो कट ऑफ हो रहा है, सारा जो पागलपंती है धीरे धीरे इट्स गोइंग अवे। इट्स लाइक यहाँ पर कुछ आई एम हियरिंग, कोई कार्मिक है जिसका एडिक्शन तो है, पर फिर वो अपने एडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। उसका एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो ऑलमोस्ट लाइक सड़क पे आने की कंडीशन में आ जाएगा। दिस पर्सन हैज स्पेंड सो मच। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, जस्ट स्विच द रोल्स। There are no new beginnings. There are no beginnings here. एंड टू बी ऑनेस्ट, हम में से किसी को भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों के लिए, बिकॉज हर कोई अपनी जगह ना कमा लेता है। कुछ लोग अच्छी चीज़ें कमा लेते हैं अपने अच्छे कर्मों से, एंड कुछ लोग ये कमाते हैं। डेविल अपराइट, बैकस्टैबिंग एनर्जी, 5 of cups, 10 of swords। बार बार करके ना ये वाली एनर्जी आ रही है कि हाथों से सारी चीज़ें फिसलती जा रही है, एवरीथिंग इज जस्ट लूजिंग आउट। लाइक वो जितना एनर्जी को पकड़ना चाहते उतना ज़्यादा चीज़ें जा रही है। इट्स लाइक ड्रेनिंग, कॉन्स्टेंटली इट्स ड्रेनिंग। इट्स वेरी टॉक्सिक एनर्जी। यहाँ पर कोई है जो यहाँ पर कोई है जिसने लिटरली आपकी तरफ स्पेल वर्क थ्रो किया है, एंड इट जस्ट बैकफायर्ड। दे सेइंग ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट भी करेंगे और उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कौन किया था। तो जिसने भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया वो आप लिटरली अपने आप को एक्सपोज भी करेंगे आपके सामने, लाइक उनसे बात करके या जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कौन कर रहा था। अगर पिछले कुछ दिनों में आई एम हियरिंग कि आपने थोड़ा सा भी अपने हेल्थ में डिफरेंस देखा था, थोड़ी एनर्जी लॉस देखी थी, इट्स लाइक यू आर फीलिंग नॉट गुड इनफ, आपके काम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर आप फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को छुपाने की ज़रूरत है, इट्स बिकॉज आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। इट्स लाइक वो दे आर रनिंग, वो एक्चुअली भाग रहे, उनकी एनर्जी ऐसी है ना, वो भागम भागी कर रहे अपने आप को छुपाने के लिए, किसी चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए या बचने के लिए, अपने कर्मों से, अपने बैड कर्म से बचने के लिए वो इधर 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 उधर भाग रहे हैं। एंड यू कैन फील देयर एनर्जी। वो जब ये स्पेल आपकी तरफ थ्रो करेंगे ना, आपको अपने लेवल पे गिराने की या आपकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की जब वो कोशिश करेंगे, आप फील कर पाओगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है उनके वहाँ पे। एंजल्स आर सेइंग कि पत्ता मत देना, जस्ट डोंट गिव अ फक टू देम।
ओके, कोई यहाँ पर मिरर मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, आई जस्ट सॉ समबडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और कुछ बड़बड़ा रहे। लिसन, आईने के सामने खड़े होके, ये मैं अपनी तरफ से पर्सनली आपको बता रही हूँ, आईने के सामने खड़े होके कभी भी कोई नेगेटिव बातें अपने बारे में मत कीजिएगा या किसी और के बारे में मत कीजिएगा। स्पेशली अपने लिए तो नेगेटिव बातें कीजिएगा ही नहीं, ठीक है। इट्स लाइक कर्सिंग योर सेल्फ। यहाँ पर कोई है जो आईने के सामने खड़े होके बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं। Somebody is doing mirror magic. Okay, we have the King of Pentacle and we have Nine of Cups. Okay, listen, आपके तरफ एक ब्यूटीफुल सा ऑफर आ रहा है, ठीक है। दिस माइट बी समबडी हु इज़ वेरी रिच, वेल ऑफ। मुझे यहाँ पर एरोगेंस वाली एनर्जी फील नहीं हो रही है। इट्स अ वेरी फोर ऑफ पेंटिकल। सो दिस इज समबडी अ सेल्फ बिल्ट फेमिनिन या मैस्कुलिन हो सकता है, जो प्रपोजल आपकी तरफ लेकर के आए, ठीक है। स्पेशली अगर आप अपने लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आपने कहा था, एक्चुअली आपकी तरफ एक रिश्ता आएगा एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ऑफर यू 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यू आर द 10 कप्स होते हैं, राइट। 9 वो ऑफर करेंगे एंड यू आर द 10, ठीक है। ओह वाह, आपके तरफ ये लव ऑफर आ रहा है एंड दिस पर्सन इज़ वेरी रिच। आपके कार्मिक्स ये फील कर सकते हैं कि आपकी लाइफ बदलने वाली है और इसलिए दे विल डू समथिंग ताकि वो इस चीज़ को रोक सके। आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर फाइनेंस भी हो सकता है। आई एम नॉट फीलिंग कि ये हेरिटेज से, बट दिस इज़ मोर लाइक गिफ्ट। तो आपका नया पार्टनर अगर अपने साथ फाइनेंस लेकर के आ, लाइक दिस अ रिच पर्सन, तो ऑटोमेटिकली इस पर्सन के साथ शादी करने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप शादी के लिए पैसा कर हो। इट्स मोर लाइक आपका जीवन साथी अगर वेल ऑफ है फाइनेंशियली, तो इसमें गलत क्या है, राइट। यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, वो भी फाइनेंशियली स्टेबल है, सो यू गाइज आर इक्वल्स, राइट। माइट बी अ बिजनेस पार्टनर, कोई ऑफर लेकर के आ रहे हैं। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई है जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप अपने हाथों से कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हो, एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ करते हो। एंड ये जो रिच पर्सन है, ये कोई बिजनेस पर्सन है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे एंड फिर आपकी लाइफ बदल जाएगी। आई एम सीइंग सलवार कमीज, तो आप सलवार कमीज की एम्ब्रॉयडरी करते होंगे। What else? What else? लिसन, जो आपके ऊपर जो आपके ऊपर ये स्पेल वर्क कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है। जो आपको मिल रहा है एक्चुअली उन्हें मिलना चाहिए था, ठीक है। दे डू नॉट फील गुड इनफ, ठीक है। ये पर्सन प्रॉब्ली बहुत लंबे समय से आपके साथ कंपटीशन में भी थे। इट्स लाइक इस पर्सन के लिए कुछ भी इनफ नहीं होता है, ठीक है। सो वो लिटरली आपसे ये ऑफ़र भी छीनने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि समहाउ आप ही इसे रिजेक्ट कर दो या रिपेल कर बैठो, ये नेगेटिव टॉक्स करके इस पर्सन को अपने आप से दूर धकेल दो। आई एम हियरिंग कि कोई है यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से आप आप शादी करना चाहते थे, बट देन आपको सही मैच मिल नहीं रहा था एंड फाइनली आपके लाइफ में कोई बहुत ही अमेजिंग पर्सन एंटर करने वाले हैं एंड
ये लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सनस आईज। इस पर्सन की आंखें बहुत खूबसूरत है। लाइक देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सनस आई। इनकी आंखें बहुत डिफरेंट है। तो इट्स लाइक इंडिया में ज़्यादातर इंडियन लोगों की आंखें ब्लैक होती है या एकदम डार्क ब्राउन होता है। मोर टुवर्ड्स ब्लैक, राइट। हम लोग की आंखें ज़्यादातर सिर्फ ब्लैक ही है, पर बहुत कम लोगों की आंखें ब्राउन होती है, राइट, या फिर और किसी कलर का होता है। सो देर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन है। तो प्रॉब्लम इस पर्सन की आंखें ब्राउन कलर की है, लाइट ब्राउन, हेजल ब्राउन कलर की है, या फिर उनकी आई लैशेज़ बहुत खूबसूरत होगा। समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट दिस पर्सन आई। बहुत प्रिटी है इस पर्सन की आईज, आपके नए पर्सन की। ओके, देर इज समथिंग अबाउट देयर ईयर्स। उनके ईयर में कुछ डिफरेंट हो सकता है, लाइक मे बी उनके कानों में टैटूज है, या उनका कोई बर्थ मार्क हो सकता है, लाइक कान के पास में एक छेद हो सकता है, या फिर आपके कान के पास में कोई छेद है। आई एम हियरिंग समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट देयर ईयर्स। बर्थ मार्क है कोई। ओके, ओके। सो कार्मिक इज यहाँ पर हमेशा की तरह चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे, बट देन यू विल स्टिल हैव दिस ऑफर, राइट। और ये स्टेबल, बहुत ही स्टेबल ऑफर होगा, लाइक आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, ये जो पैसा एंटर करेगा, देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ अ कंसिस्टेंट ग्रोथ जो आपने कमाया है, जो आपके किस्मत में है। इट्स लाइक ये पर्सन लिटरली आपको आपके डेस्टिनी से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, एंड दिल बी डूइंग इट अगेन। सच बात, मेरी लैंडलॉर्ड छींक दी। आई एम हियरिंग अ विंडफॉल ऑफ मनी। यहाँ पर किसी का फाइनेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज होने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपका फाइनेंस स्टेटस बदलने वाला है। कोई मैसेज आते आते रुक जा रहा है, पता है। देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ मनी कमिंग इन। पर ये आपकी डेस्टिनी है। ये आने से तो कोई रोक पाएंगे नहीं। ओ, कोई है यहाँ पर। ओ माय गॉड, आई जस्ट सॉ समबडी गाड़ी में बैठ के रो रहे हैं। इट्स लाइक जब आप फाइनली इस पर्सन से मिलोगे या अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाओगे, कोई गाड़ी में बैठ के रोने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मिला, या फिर वो आपको रोक नहीं पाए। इट्स लाइक ये एक बड़ा अमाउंट पैसे का आपके पास आने वाला है, एंड क्योंकि वो आपको रिसीव करने से रोक नहीं पाएंगे, तो दिल बी क्राइंग, दिल बी क्राइंग लाइक क्रेजी। Yeah, this is a false lover. We have Virgo, disbalanced Virgo. This is a false lover, an ex person जो गाड़ी में बैठ कर रोने वाले, बिकॉज आप यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हो। यू विल मीट समबडी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मिलोगे, एंड क्योंकि ये आपका एक्स जो कि एक फॉल्स लवर थे, आपको रोक नहीं पाएंगे आपके डेस्टिनी को पाने से। गाड़ी में बैठ के रोने वाले हैं।
some closing messages. Some closing messages. Clinging to the past. अगर पास्ट के किसी सिचुएशन को लेकर के आप टेंशन ले रहे थे कि पास्ट में भी इन कार्मिक्स ने आपको हर्ट किया हुआ है एंड वो हर्ट करके वो सक्सेसफुल हो गए थे, आपके लाइफ में डिसबैलेंस एंड लॉस लाने में वो सक्सेसफुल हो गए थे, इट्स लाइक बहुत पर्सनल लेवल पे आपको हर्ट हुआ था, यू लिटरली फेल दैट पेन जब पिछली बार या जितनी बार भी उन्होंने आपको हर्ट किया, इट डिड इफ़ेक्ट यू। तो एक घबराहट आपको भी महसूस हो सकता है कि यार ये लोग हर बार करके, इट्स लाइक देयर इज़ समथिंग इन साइड ऑफ यू जो एक्चुअली हर बार उनके लिए कोई स्पेस होल्ड करता है। इवन अगर आप कह रहे हो कि नहीं, आई डू नॉट वांट दीज पीपल एंड एवरीथिंग, कुछ तो है, कोई एक लिंक है जिसकी वजह से अभी भी कहीं ना कहीं वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने में या वो कुछ भी करते हैं उसका एक इफ़ेक्ट हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है ना। और इस वजह से शायद आपको भी थोड़ा बहुत डर फील हो सकता है कि कुछ होने वाला है, एंड उनके तरह आप भी थोड़ा सा घबराहट महसूस कर सकते हो, प्रॉब्ली बिकॉज आप पहले से भाप पाओगे कि वो कोई अटैक आपकी तरफ भेज रहा है, एंड आपको थोड़ा सा टेंशन भी हो सकता है कि क्या मेरे सर के ऊपर से वो कवच हट गया है, डिवाइन प्रोटेक्शन हट गया है, क्या एक बार फिर उनके अटैक को मुझे झेलना पड़ेगा, क्या मेरी स्टेबिलिटी फिर से ख़राब हो जाएगी। तो यूनिवर्स इज़ लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहते कि आप डाउट में, आपके ऊपर से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हटा है, हालांकि आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप पैनिक करो, ये कार्मिक्स चाहते हैं कि आप पैनिक करो, आपका एनर्जी ड्रॉप हो, आप डाउट करो डिवाइन पे। डोंट डू योर रिवर्सल्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जब कोई डार्क मैजिक करता है ना, सीरियसली ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जब ये लोग करते हैं ना, सबसे पहले अगर किसी चीज़ को आप नोटिस करोगे इस आप डिस्कनेक्टेड फील करोगे अपने साथ, डिवाइन के साथ। ऐसा लगेगा जैसे आप भूल गए हो पूजा करना या प्रेयर करना, जैसे भी आप कनेक्ट करते हो डिवाइन के साथ, बिकॉज पहले वो चाहेंगे कि आप डिस्कनेक्टेड हो जाओ ताकि आपके ऊपर से कवच हट जाए, एंड देन वो जो कुछ भी करे उसका पूरा असर आपके ऊपर हो। एंजल्स लाइक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लाइक आप पर कोई असर नहीं एग्जैक्टली होने वाला है। आप डर करके खुद अपने एनर्जी को ड्रॉप मत करो, ठीक है। देयर इज स्टिल समथिंग आप लोग, इट्स लाइक अगर आप पुरानी चीज़ों को लेकर के अगर याद करना भी नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू गेट इन दैट प्लेस, इट्स लाइक ये कार्मिक्स लिटरली आपको, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो आपको पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश करेंगे ज़रूर, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनके लेवल पे जाओ और जो आपको मिलने वाला है समहाउ अगर वो अपने नाम करा सकें। दिस इज़ अ वेरी एरोगेंट सन ऑफ अ बिच, आई एम टेलिंग यू। ये पर्सन की इसकी जो टोन मुझे सुनाई दे रही है ना टेलीपैथिकली, इट्स वेरी एरोगेंट, इट्स लाइक वो सबको ऑर्डर्स देते हैं, इसे लगता है कि वो उसने सबको खरीद लिया है एंड वो लिटरली ऑर्डर देख करके अपना काम करवा सकते हैं, लाइक सब जैसे उनके नौकर बैठे हुए यहाँ पे, एंड समहाउ वो आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते, ठीक है। आपके ऊपर एक्चुअली उनका कोई असर होता नहीं है बिकॉज यू आर टू स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। वो इट्स लाइक एक्चुअली देखा जाए तो वो आपके एक नाखून के बराबर भी नहीं है, दे डोंट इवन कम एनीवेयर क्लोज, बट देन दे आर वेरी एंग्री एंड दे विल बी क्राइंग बिकॉज आपको ये अबांडेंस मिल रहा है। इट्स लाइक पास्ट में बहुत सी चीज़ें, बहुत नुकसान इन्होंने किया है आपका, प्रॉब्ली उन्होंने आपके हिस्से को मार लिया था, जो आपका था वो आपसे छीनने में
पास में शायद वो सक्सेसफुल थे, एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी जो रियल डेस्टिनी है, आप वो आपको आपके सोल पर्पस को जीने से थोड़ी ना रोक सकते। यू आर समबडी विथ पर्पस, आप अपने पर्पस को जी रहे हो, ठीक है। एंड जो अपने पर्पस पे चलता है उसकी रक्षा खुद डिवाइन कर रहे होते हैं, राइट। सो इट्स लाइक इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे, और जो आपका है वो छीन के ज़बरदस्ती अपने नाम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दिस पीपल विल बी क्राइंग। इट्स लाइक पता है आप लोग की कार्मिक की क्या हालत है इस वक्त, उनकी मेंटालिटी क्या है। उन्होंने लिटरली अपनी ज़िंदगी को डिवोट कर दिया है जो आपका है उसे अपने नाम पे करने के लिए। दे हैव डिवोटेड टू डिस्ट्रॉय यू। जितना डिवोशन उन्होंने आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जितनी एनर्जी, मेहनत एंड प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड स्यापास उन्होंने किया है ना, वही समय अगर उन्होंने अपने आप को बिल्डअप करने के लिए यूज़ किया होता ना, ज़्यादा सही होता। इट्स मोर लाइक वो अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं पर गलत तरीके से, बैठे बैठे। ये कार्मिक फेमिनिन, ये जो कॉपी कैट है आपकी, इसकी मेंटालिटी कैसी है पता है, वो बिना काम किए वो उस जगह को चाहती है जो आपका है, वो सारे बेनिफिट्स चाहती है बिना अपना इनर वर्क किए, बिना। इट्स लाइक वो लिटरली उस ऊंचे सिंहासन में बैठना चाहती है विद द क्राउन अपने सर पे, ठीक है, बिना सीढ़ी चढ़े। इट्स लाइक वो उड़ के वहाँ पर पहुँचना चाहती है विदाउट डूइंग द वर्क। इल्यूजन्स इनका। Yeah, this is past life, family, people. This is somebody जिसने ज़बरदस्त तरीके से आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया है ताकि आपकी जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना वो डगमगा जाए। देखो जो बच्चे कैसे होते हैं, इनोसेंट, राइट, एकदम इनोसेंट वाली एनर्जी, दैट इज़ प्योर हार्ट वाली एनर्जी। बच्चों का दिल एकदम इनोसेंट होता है, प्योर होता है, ठीक है। एंड लिटरली वो आपके ऊपर अपना नॉनसेंस प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपका दिल भारी हो जाए। आप थोड़ा सा दिल भारी भारी आपको फील भी हो सकता है, थोड़ा पेन भी फील हो सकता है आपको, ठीक है। बट देन यू रियली नीड टू गेट इन योर अलाइनमेंट, वननेस में वापस चले जाओ। दिस इज अ स्पिरिचुअल अटैक, ठीक है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वॉर आपके ऊपर छेड़ना चाहते थे, इट डिड नॉट वर्क, वापस चला गया, दे आर स्टक, ठीक है। आप पास हो गए इस एनर्जी से, आप मूव आउट कर पाओगे, ठीक है। अगर उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी किया था, एस्ट्रो प्रोजेक्शन किया था, लाइक लिटरली अपनी एनर्जी आपके ऊपर डालने की उन्होंने कोशिश की थी, वो कवच ऑलरेडी हट चुका है, आई एम हियरिंग। बट देन यू विल स्टिल बी एबल टू फील द टॉक्सिसिटी। इट्स लाइक ये पर्सन ना कॉन्स्टेंटली आप पर फोकस करके बैठे हुए हैं एंड दे लूजिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी। इट्स लाइक वो जितना आपसे छीनने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा उनका चला जाएगा। One closing message for my collective, please. One closing message. They even try to slow you down. आप थोड़ा सा, आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है, ये सारी उनकी एनर्जी है, ये सारी उनकी एनर्जी है। आप में से कुछ के हाई लेवल सोलमेट और ट्विन्स इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको उनकी एनर्जी फील हो रही है। इट्स लाइक
वो अपने कार्मिक के साथ डील करते हुए उनकी हालत ऐसी हो करके, एंड यू आर फीलिंग दैट एनर्जी। दे ट्राइंग टू कंप्लीट साइकिल्स। इट्स लाइक आपके लाइफ के आपके कार्मिक्स के साथ आपके साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, एंड आपके ट्विंस के भी। वन लास्ट क्लोजिंग मैसेज प्लीज। Yeah, they've lost control, completely lost control. We have rebirth, we have control reverse, we have isolation reversed. बार बार करके ये राइपिन रिवर्स आ रहा है, विच टेल्स में उनका अबंडेंस उनसे खोए जा रहे हैं। इट्स लाइक वो आपका अबंडेंस चुराने की कोशिश कर रहे थे, उनका अबंडेंस जा रहा है। वो आपको इस तरक्की से रोकने की कोशिश कर रहे थे। इट्स लाइक इन्हें पता है कि आपके तरफ कोई बहुत बड़ा सा अमाउंट आने वाला है, कि आपका लाइफ चेंज होने वाला है विद दैट गाइडेंस कार्ड। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज फॉर यू। आपका पूरा स्टेटस, प्रॉब्ली आपका लुक्स, वो कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। एंड इसके बाद यू विल नॉट बी द सेम, ठीक है ना। ऑल द स्ट्रगल्स एंड द पेन विल बी गॉन, ठीक है। एंड ये जानबूझ के उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे, बट यू विल स्टिल गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू समथिंग जिसके ऊपर आपने मेहनत किया। प्रॉब्लम अपने ट्विन कनेक्शन के ऊपर आपने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत किया हुआ है, राइट। सो यू आर कमिंग इन टू रीयूनियन, या फिर आप बहुत लंबे समय से अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली आप ट्रिनिटी में आ रहे हो, माइंड बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में आ रहे हो। प्रॉब्लम आप किसी बिजनेस में या काम में आप बहुत ज़ोर से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे थे, एंड फाइनली दैट विनफॉल ऑफ मनी। Yeah, they didn't want you to get this breakthrough, but then you're still balancing out. यहाँ पर होगा क्या, वो जितना आपके लाइफ में स्ट्रगल्स एंड स्टैगनेंसी एंड दुनिया भर के उनका जो भी सुपरफिशियल पागलपंती था ना, कि मुझे इसके जैसे खूबसूरत बना दो, इसके जैसे स्किन टोन दे दो, उसके जैसे बाल दे दो, उसके जैसे पैसे दे दो, उसका बॉयफ्रेंड उसका गर्लफ्रेंड मेरा बना दो, ठीक है, उसका पैसा सब कुछ मेरे नाम करवा दो, जो भी पागलपंती ये लोग कर रहे थे ना, एंड आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, आपके लिए सैबोटाज एंड पेन लेकर के आ रहे थे। दिस इंटायर मैजिक जस्ट बैकफायर्ड, एंड अभी उनकी जो हालत है ना, एक्चुअली वो आपकी होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने वो सारी एनर्जी आपकी तरफ डायरेक्ट किया हुआ था, ठीक है। एंड इट जस्ट वेंट बैक, एंड नाउ दे आर इन अ मेस, एंड पीपल बी एबल टू सी इट, एंड वो लिटरली उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब बड़बड़ाते हुए वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देंगे, लाइक क्रेजी, ठीक है। एंड फिर भी वो देखेंगे आपके लाइफ को चेंज होते हुए। यू विल स्टिल गेट वॉट इज़ योर्स। इट्स लाइक कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर हमारा नाम लिखा हुआ है, राइट, एंड वो हमें कभी पास करके नहीं जाने वाला है। जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, और वो हम तक पहुंच ही जाएगा। इट्स मोर लाइक डिवाइन टाइमिंग। पता है कि आप मेहनत तो कर रहे थे, पर वो चीज़ आपके पास आ नहीं रहा था, बिकॉज आप चाहते होंगे, पर वो डिवाइन टाइम ही नहीं था, वो डिवाइन का टाइम नहीं था, एंड एकदम सही टाइम पे वो गिफ्ट एंटर करेगा या करेगी, या वट एवर इट इज़, ठीक है ना, जो भी आपको मिल रहा है, जिसके लिए इट्स मोर लाइक समथिंग जिसका आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की हुई है, ठीक है। यू गोइंग टू रिसीव इट, आई एम हियरिंग, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।